आज डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारा प्रश्न नीचे दी गई अनुनाद रेजोनेंस संरचनाओं के स्थायित्व का सही क्रम क्या है। ठीक है, पहला हमारा H2C द्विबंध, फिर यहाँ N+ है, फिर द्विबंध है, फिर N- है। ठीक है, और हमारा ये है H2C- और फिर एक बंध है N+ है और ट्रिपल बंध N है। और हमारा दूसरा है H2C+, फिर एक बंध है, फिर N है, द्विबंध है, फिर N- है, फिर है H2C-, एक बंध है, N है, द्विबंध है, N+ है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से हम करेंगे। देखिए, तो हम अगर पहले की बात करें और हम तीसरे की बात करें, इन दोनों की अभी फिलहाल बात करते हैं। तो पहले और तीसरे में हर परमाणु अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से भर रहा है। ठीक, पूरा अष्टक पूर्ण है हर परमाणु का। जैसे कार्बन का देख लो, कार्बन 4 बंध बनाता है, 1 2 और फिर ये 2 हाइड्रोजन बना लेगा और फिर 2 बंध, ये 4 हो गया। मतलब कार्बन का भी यहाँ पर अष्टक पूर्ण है। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कितना 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 5 6 7 8, इसका भी वही 2 2 4 5 6 7 8, यहाँ नाइट्रोजन में भी। तो सारे परमाणुओं का पहले और तीसरे में क्या है, अष्टक पूर्ण है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 1 2 2 4 5 6, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये हमारा आया, सॉरी एक ऋण आवेश है, तो 2 यहाँ और फिर 2 हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन वाले एक, फिर एक हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना, एक हाइड्रोजन बंध में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर एक हाइड्रोजन बंध में इधर 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन दान किया होगा, एक हाइड्रोजन, तब जाके एक बंध बना होगा। तो 2 2 4 2 6 और एक माइनस है, तो 2 8 इसका हो गया। ठीक, तो इसका भी देखो कार्बन का अष्टक पूर्ण है। इसी तरह नाइट्रोजन का देखो 2 2 4 2 6 7 8। ठीक, और यहाँ 2 2 4 2 6 7 8, समझ लो। फिर पहला और तीसरा का हर परमाणु का अष्टक पूर्ण है। यहाँ पर लिख देते हैं, पहले और तीसरे के हर मतलब प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूर्ण है। ठीक है, का अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण है मतलब प्रत्येक परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन धारण कर रहे हैं वो सब, और उनका अष्टक पूर्ण है। ठीक, मतलब वो स्थिर है, तो जो अनुनाद होगा वो भी उनका स्थिर होगा। समझ गए? तो पहला और तीसरा तो हमने देख लिया। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में C के पास, ठीक, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6, ठीक है, एक धन आवेश आ गया। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे वाले में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और जबकि अगर चौथे वाली संरचना की बात करें तो चौथे वाले संरचना में जो N है, नाइट्रोजन है, देखिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कार्बन के पास तो 8 है पूरा, नाइट्रोजन में 2 2 4 2 6, यहाँ 2 2 4, फिर यहाँ पर कितना हो गया देखिए आप। तो बच्चों यहाँ कितना होगा, यहाँ एक युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका, तो 2 2 4 2 6 7 8, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका भी अष्टक पूर्ण, इसका भी अष्टक पूर्ण। लेकिन यहाँ कितने 2 2 4 और यहाँ एक युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, 2 होना चाहिए लेकिन एक धन आवेश है, मतलब एक युग्मित इलेक्ट्रॉन चला गया, एक ऋण आवेश, एक इसने किसी को दे दिया है तो उसने ऋण आवेश बना लिया जिसको दे दिया है। ठीक है, और एक यहाँ पर लोन पेयर खाली बचा था, यहाँ पर 2, तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितना है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो चौथे वाले में अंतिम नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों ये जो तीनों हमने पॉइंट लिखा है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पहला है और तीसरा है वो ज्यादा स्थायी है। ठीक है, वो ज्यादा स्थिर है। ठीक, किसकी तुलना में, दूसरे और चौथे की तुलना में। अब पहले और दूसरे की बात करें तो पहले के पास ऋण आवेश क्या है, ठीक है, किस पे, नाइट्रोजन के पास। ठीक, लेकिन अगर हम कहें कि जो तीसरा है उसमें क्या है, ऋण आवेश जो है वो कार्बन के पास है। ठीक है, और बच्चों में पता है कि जो फोन होता है, मतलब फोन
FON, फोन, हमने इस तरह याद किया है। तो फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद सारे तत्व आते हैं यहाँ पर सारणी के, ठीक। तो नाइट्रोजन के पास ऋण आवेश है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, और यहाँ कार्बन के पास ऋण आवेश है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है नाइट्रोजन की तुलना में। तो पहले और दूसरे में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा? पहला वाला, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, आकर्षण बल ज्यादा होगा और ज्यादा स्थायी होगा, तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा तीसरे वाले की तुलना में। तो पहला वाला ज्यादा स्थायी है, ठीक। जबकि अगर हम दूसरे और चौथे की बात करें तो आप कुछ देख रहे होगे कि यहाँ पर जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन का है, ठीक, तो नाइट्रोजन के पास ऋण आवेश है, और कम विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की, तो कार्बन के पास धन आवेश है। यहाँ पर कार्बन की कम विद्युत ऋणात्मकता, इसके पास ऋण आवेश है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की है, तो यहाँ धन आवेश है। वही वाला लॉजिक लग गया पहले और तीसरे वाला, कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ऋण आवेश है, और यहाँ पर धन आवेश है नाइट्रोजन के पास, कार्बन के पास हमारा है ऋण आवेश। तो इसलिए हमारा जो दूसरे और चौथे में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला चौथे वाले से ज्यादा स्थायी होगा, और यहाँ पहला वाला, ठीक, तीसरे वाले से ज्यादा स्थायी हो जाएगा। इतनी बात ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अगर हम ऑर्डर लिखे सबका, तो देखिए पहला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर तीसरा है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होगा, ठीक, उससे कम दूसरा होगा, फिर उसके बाद चौथा आ जाएगा। तो ये जिस विकल्प में मिल जाएगा वही हमारा सही विकल्प होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला है यहाँ पर ए वाला है पहला, फिर उसके बाद दूसरा है, फिर ये हमारा गलत हो जाएगा, फिर है पहला, फिर तीसरा आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा विकल्प। दूसरा ये भी हमारा गलत, और तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प भी गलत, ठीक है। तो हमारा बी जो विकल्प है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।